सो हेलो गाइस, दिस इज फ्यूजन। सो भाई पता लास्ट संडे को ना मेरे गजब के चूतिया दोस्त का बर्थडे था और इस बार पता नहीं उसे गांड में कौन सा कीड़ा काट लिया था कि उसे बर्थडे हमारे साथ मनाना था। तो हमने मना दिया उसका बर्थडे। तुम पहले ये देखो देख रहे हो कैसे भैरंडो जैसे पीटा जा रहा है, आग तक लगा दिए, बेल्टों से पीटा जा रहा है बर्थडे बॉय को। तो तुम समझ सकते हो बर्थडे बॉय की क्या हालत की जा सकती है। और फिर बर्थडे वाले दिन साला जो दुश्मन भी होता है ना, वो भी तुम्हारी गांड चाटने आ जाएगा। ये मत समझना कि वो खाने के लिए आया है ना, नको वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक गेम खेलने आया है जिसे प्यार से गांड पे लात कहते हैं, GPL। इसमें एक ही रूल है, पिटाई। बर्थडे बॉय की जितनी हो सके उतनी पिटाई। और भाई अगर तुम्हारा ग्रुप इंसानी रूपी जंगली जानवरों से भरा हुआ है ना, तो सही बता रहा हूँ वो तुम्हारा आखिरी बर्थडे होगा। खैर अब आता हूँ असली टॉपिक पे। तुमने वैसे टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम किसकी मारने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दी लेजेंड, हवस का राजा, पतियों का पति, शादी का शौकीन अरमान मलिक की। तुमने लोगों के बहुत से शौक देखे होंगे। किसी को कॉइन इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को स्टैंप इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को पत्थर इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को पेन इकट्ठा करने का शौक होता है। लेकिन हमारे पतियों के पति, हवस के राजा अरमान मलिक को शादियों का शौक है। तो आओ सीधा चलते वीडियो के अंदर और करते हैं गैंग के साथ बैंग। सेवा करेगी तुम दोनों की। मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। तो इस वीडियो का टाइटल है करी एक और शादी। और तुम्हें पहली बता दूं, हमारे राजा जी की पहली से 2 शादी हो रखी है और दोनों बीवियां एक साथ रहती है, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। और ये तीसरी शादी है इसकी। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। क्या है ना कि काफी लोगों को मुझे कमेंट आ रखे थे कि अरमान भाई आप ना तीसरी शादी का एक प्रैंक शूट करो और उसको इन्वॉल्व करो पायल। लेकिन एक सेकंड, तीसरी शादी का एक प्रैंक शूट करो और अच्छा वो ये बंदा प्रैंक कर रहा है, नहीं वरना सही बता रहा हूँ, अगर ये एक और शादी कर लेता ना तो ये रंडवा समाज, रंडविया का टोल है सारा, इसकी ऐसी पिटाई लगाता कि किसी ने सोची नहीं होगी। और भाई बिना फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिए सेकंड शादी कर लेना और उससे दुनिया के सामने लाना बहुत गुद्दा है इस हवस के राजा में। यार छोड़ो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सरप्राइज, आंखें बंद करो, आंखें बंद क्या करो। हो गया? आंखें बंद, जल्दी जल्दी। अरे क्या ठंडे हाथ हो रहे ये हैं? देख, पैर छूम के क्या हो गया? ये क्या करके आई है? शादी करके आए। शादी करवा के आई इसकी? करके आए, करके। नहीं दीदी, आपके कान में क्या फंसा हुआ है? नहीं इतना क्लियर बोल रही है कि मैं शादी करके आई हूँ। चलो सुनाई भी नहीं दिया, दिखाई तो दे रहा है आंख से। दोनों ने वरमाला पहननी है। और भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये बंदी तो एक्सपीरियंस्ड है। ये अपनी दोस्त लेके आई थी घर में, अगले दिन उससे शादी हो गई। तो तुम लड़कियां लेके क्यों आ रही हो घर में? अपनी दोस्त क्यों लेके आ रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कहने से कि अनन्या पांडे भी इससे अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तेरे को करवाऊं मैं मुंह मीठा? एक सेकंड, ये दोनों तो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसीलिए हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मतलब क्या है ये, फ्रंट पेज पे ही। और फिर ये भाई अभी से इतना क्रिंज भरा हुआ है इसमें। तो भाई अगर टिक जाओ ना तुम तो बताना कि टिक गए हम। शादी की उससे मैंने, क्या हो गया? सेवा करेगी तुम दोनों की। मेरे को नहीं करवानी सेवा, एक बहुत है सेवा के लिए। तेरे ना छुंडे पकड़ के मारूंगी, शर्म नहीं आती? कोर्ट मैरिज करके आई हूँ। कोई बात नहीं। तू तो मैं भी करके आई थी, तो मैंने भी कर दी। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacy. भाई साहब क्या रिप्लाई था। देखो मेरे रनवे गैंग, बुरा मत मानना भाई, मैं लेकिन इसके साथ हूँ। मतलब माइक ड्रॉप, मैंने भी कर ली। यार तुम कैसे से हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? दीदी ये कर रही है। तुमको शर्म नहीं आती क्या? पहले एक ला रखी है, एक और ले आए तुम। मुझे क्यों बोल रही है उसके सामने? मुझे क्यों बोल रही है? बुरा कुछ परेशान करते तेरे को?
ये भी नहीं करेगी, ठीक है। भाई साहब कोई इस घर से जाए या ना जाए, ये पक्का छोड़ के जाने वाली है घर। मतलब प्रैंक के नाम पे भाई इसी की ले रहे हैं सब लोग। बेचारी बोल ही नहीं पा रही भाई, बेचारी बोल नहीं पा रही है। बार बार लगातार माइक ड्रॉप हो रहा है इसके अगेंस्ट। ये पता ग्रुप के उसी चूतिया हवाबाज दोस्त की तरह है जिसकी लेते तो सब है, लेकिन घमंड इतना कि बहनचो आंख से ही चोट दे सामने वाले। देखो कभी धमकी दे रही है, कभी बाल पकड़ के खींचने की धमकी दे रही है, ना छुंडे पकड़ के मारूंगी, इतना मुंह पे इतने दूंगी ना। मतलब इतनी हवाबाजी फिर भी घमंड अखंड। और शर्म भी आती भी है, इतनी बेशरम लड़की। घर में वो देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें, बेशरम आदमी। वहाँ पे लगाया मैंने। तेरा पति नहीं है वो, समझ आ रही है? जुबान तोड़ दूंगी, जुबान है इसका ना, मैं बड़ा घूटूंगी मैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब जो अनन्या पांडे का जो टैलेंट था ना, एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकते, इट्स माय टैलेंट, वो भी फेल है इनके सामने भाई। अनन्या पांडे भी सोचे कि चलो मुझसे भी बेकार एक्टिंग करने वाले हैं इस धरती पे। मतलब इन लोगों ने ऑडियंस को इतना चूतिया समझ लिया, इतना चूतिया समझ लिया कि बहनचो अभी उसने बताया तो है कि प्रैंक था, कैमरा लगा हुआ है। मतलब हमें पता था स्टार्टिंग से कि ये एक्ट कर रहे थे, लेकिन बहनचो जब कैमरा दिखा दिया दोनों हंस भी गए भाई, हंस भी गए हैं, लेकिन फिर से अपनी करनी है। ऑडियंस चूतिया है बट बहनचो। और सारा बहनचो पीछे बच्चा भी सोच रहा होगा, इनका तो रोज रोज का यही सिस्टम है, मैं तो अपना लड्डू खाऊं। पापा पता नहीं आए दिन एक नई मम्मी लेके आ जाते हैं। पहले पापा दीदी बनना सिखाते हैं, फिर मम्मी बुलवाते हैं, एक बार में डिसाइड ही नहीं करते। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तुम लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सालों रंडुए समाज से बाहर निकलो और शादी करो, शादी रचाओ। शादी करोगे तो चरम सुख पाओगे।